सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। फिलहाल मैंने बीएससी एग्रीकल्चर सभी सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट की है। मैं आपको बता दूं, कोई भी सेमेस्टर डिपेंड नहीं करता, सब्जेक्ट मोस्टली वेरी डिपेंड करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जितने भी मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली डिपेंड कर रहा है। यदि आपके मतलब सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट है तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपको जो सेमेस्टर जो इसमें दिया गया है इस पर मत जाइएगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से ए बी और सी तीन भागों में हमारा डिवाइडेड है प्रश्न। और मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ इतना बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप पूछ ही मत सकते हैं। आपके मैं 100% बता रहा हूँ कि मैं जो पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें 45% से कम, ठीक है, कम ज़िंदगी में भी कभी ना आएगा, उससे अधिक ज़रूर आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं जितने भी इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें से दिया गया है निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सॉरी, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें से 10 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है। 350 शब्दों में लिखना है आपको। पहला दिया गया है कि जलवायु एवं मौसम में अंतर बताइए। किसी उत्पादन में मौसम विज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। फिलहाल देखिए, कृषि के उत्पादन में कोई भी क्रॉप्स यदि उगा रहे हो तो उसमें मौसम विज्ञान का मोस्टली बहुत ही ज़्यादा रोल है। जैसे टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है, कौन सी जलवायु की है इसके बारे में पता चल जाता है, सिंचाई कब करें कब नहीं करें। ठीक है, आगे मतलब कोई आपदा आ जाए उसके बारे में नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो वो मौसम विज्ञान के माध्यम से ही होता है। ठीक है, हवा चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, क्या होगा, आग लगेगा, कैसे होगा, वो सब हमारा मौसम विज्ञान के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर के बारे में दिया गया है। तो ये जो मतलब जो आर्द्रता होती है, वायुमंडल की आर्द्रता, जो वायुमंडल में जो नमी की मात्रा पाई जाती है, जितनी भी नमी होती है, ठीक है, उससे वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो वो ये जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है वो 2 प्रकार की होती है, सापेक्षिक और अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, 2 प्रकार से होती है। जलवायु पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को भी लिखना है आपको। नेक्स्ट दिया गया आपका प्रेसिपिटेशन, यानी कि आपका जो वर्षण होता है क्या है। तो वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में जो संघनित जल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे गिरने लगते हैं, उसे वर्षण कहते हैं। किसी भी माध्यम से गिरते हैं, किसी भी रूप से। जैसे ओले के रूप में भी गिर सकते हैं, जल के रूप में, बूंदे के रूप में गिर सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी रूप में से गिर सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रूप स्वरूप होते हैं, उसके बारे में वर्णन करना है, इसमें प्रश्न में पूछा है। नेक्स्ट दिया कि मौसम के पूर्वानुमान में, चौथा प्रश्न है कि मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज, जो आपके वेदर फोरकास्टिंग होते हैं ये क्या है आपका। तो वेदर फोरकास्टिंग वह क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो मौसम का पूर्वानुमान पहले से ही कर लेते हैं। बहुत सारे इसके टाइप्स है। ठीक है, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 5वां नंबर पर, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा भूमंडलीय जो तापमान है, ठीक है, वो मेनली जो है ना, वो आपका ओजोन परत में छिद्र जब होते हैं ना, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ जा रहा है। इससे क्या हो जा रहा है कि जो भूमंडलीय जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी जानते हैं वो सब बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके कितने कारक हैं, देखिए ये मेट्रोलॉजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना बहुत सारा आ जाएगा। फिलहाल सेक्शन बी में हम आ गए हैं, तो सेक्शन बी में कौन कौन सा प्रश्न है देखेंगे। चलें कि स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हमारा दिया गया पहला प्रश्न दिया गया, मृदा समीर एवं समुद्र समीर के क्या हवा में अंतर बताइए। मृदा समीर जो होता है वो हमारा जो मृदा से यानी कि कोई रेतीले स्थान से समुद्र की ओर जाता है, और जो समुद्र समीर होता है वो समुद्र से रेतीले स्थान पर या फिर मतलब किसी भी एरिया में जाता है, वो हमारा डिफिनेशन कहलाता है। ठीक है, आई मीन देखो, जो मृदा समीर होता है इसमें क्या होता है कि जो मृदा से जो हवाएं होती है वो समुद्र की ओर जाएंगी, और जो समुद्र समीर होता है, समुद्र से जो हवाएं होती है वो मृदा की ओर जाएंगी या फिर रेतीले स्थान पर जाएंगे। यही हमारा मृदा एवं समुद्र समीर कहलाता है। वर्षण क्या है, तो वर्षण की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में वर्णन करना है। वही आपको लिखना है कि बादल का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसेस में नीचे गिरते हैं, बादल पानी के रूप में गिरेंगे या फिर किसके रूप में गिरेंगे। सूर्याभिताप को परिभाषित कीजिए। तो सूर्याभिताप जो होता है वो सूर्य का जो अस्त होता है यानी सूर्यास्त होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा आता है मौसम एवं जलवायु में अंतर बताना है। ठीक है, तो मौसम जो होता है परिवर्तित होता रहता है, जलवायु परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट आता है गर्म लहर एवं शीत लहर में क्या अंतर है, वही आपका जो मैं आपको पहले बताया हूँ। ठीक है,
वही आपका होता है। गर्म लहर का मतलब होता है गर्म हवाएं, शीत लहर का मतलब ठंडी हवाएं। तो गर्म हवाएं कब चलती है? मई जून में चलती है। जो लहर होता है नवंबर दिसंबर में चलता है, जनवरी में। जलवायु परिवर्तनशीलता क्या है? तो जलवायु में ऑटोमेटिकली जो मतलब वेरिएबिलिटी आ जाती है, तो उसी को हम जलवायु परिवर्तनशीलता कहते हैं। और किसी पर इसके क्या प्रभाव? मोस्टली बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो जलवायु परिवर्तनशील होती है वो जल्दी नहीं होती है। वर्षा मापी यंत्र के क्रिया का वर्णन कीजिए चित्र के माध्यम से। रेन गेज जो होता है वर्षा मापी यंत्र होता है, उसका वर्णन करना है, किस टाइप का होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में हम पहुंच गए। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या दिया गया है। समताप रेखाएं क्या होती हैं? समान जो ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है समताप रेखाएं कहलाती है। ठीक है, समान जो ऊंचाई होती है, ठीक है, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। इसके बाद WMO का पूरा नाम और ये कहाँ स्थित है? तो WMO का नाम होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है? फिलीपींस जिनेवा में है। कहाँ पर है? फिलीपींस जिनेवा में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवात को डिफाइन करना है आपको। जब हवाएं विपरीत दिशा की ओर चलेंगी, बाहर से अंदर की ओर आएंगी, तो उसे चक्रवात कहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये 2 प्रश्न और दिए गए। तूफान क्या होता है? तो ये हरिकेन जो हमारा होता है इसके बारे में डिफाइन कर लीजिएगा। बालू के टीले क्या होते हैं? सैंड डंस क्या होते हैं? तो बालू के टीले का मतलब क्या है? सीधा सीधा रेतीली स्थान में जो जो गुम्बज टाइप के बने होते हैं, ऊंचे ऊंचे। ठीक है, जो बालू जो रेतीले स्थान पर जो अचानक तूफान आता है, ठीक है, उसे बालू के टीले कहते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।